हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आमिर है और जस्ट जनरल साइंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। आ जाइए दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ में। और हम लोग जो बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली टेस्ट वीक आप लोगों का चल रहा है और यहाँ पर आप अपना जो है मूल्यांकन करने आते हैं। यहाँ पर आप ये जानने आते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। जैसा कि दोस्तों CHSL का पेपर भी जो है अब जल्दी ही आने वाला है। नोटिफिकेशन आ चुका है, 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। आप सभी जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी वाईफाई स्टडी SSC चैनल पर मेरे द्वारा बनाए गए इवेंट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर CHSL में आकर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो एनरोल होने के लिए आपको मेरा कोड AMIR YT का यूज करना पड़ेगा। आ जाइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी प्लस कोर्स के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों प्लस कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। और इस कोर्स के महत्व ये है कि आप सभी जितना ज्यादा एनरोल होंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ से अपने ड्रीम को कंप्लीट करने की जो एक राह है वो आपको यहाँ से दिखाई देगी। अब इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको मेरा कोड याद रखना है AMIRYT। इसके अलावा मेरा कोर्स है अनअकैडमी पर, और ये कोर्स में आपको स्पेशल फिजिक्स कोर्स मिलेगा जो ऑल एग्जाम विद द बेसिक थ्योरी एंड न्यूमेरिक्स एंड डाउट सेशन मिलेगा यहाँ पर। और ये 15 अक्टूबर को दर्ज हो चुका है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। नया कोर्स जल्दी ही आने वाला है। तो देखिए, आपको क्या करना है, देखिए जी, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तब आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप SSC में जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करके SSC में जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे AAMIR, मैं आपको दिखाई दूंगा दोस्तों। यहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपसे जो भी आपको बात करनी है यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जब सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाके बटन दबाएंगे। यहाँ पर आपको मेरी फोटो नजर आएगी दोस्तों। इसके बाद में आपके पास में एक स्लाइड आएगी। स्लाइड में आपके अमाउंट जो है वो दे रखे होंगे। आप यहाँ पर कोड डालेंगे AMIRYT, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में आपके पास में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर 4800 का कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, 10% का डिस्काउंट होते ही कितना हो गया, 4320 रुपए। तो इस तरह से आपसे 10% ऑफ होता चला जाएगा। और फिर आपको जो कोर्स है, जैसे 6000 का कोर्स है, वो आपको 5400 रुपए का पड़ेगा। आपकी जो क्रेडिट है उन सबको रिडीम करने के बाद में वो और कम हो जाएगा। फिर आप डेबिट, क्रेडिट, EMI, UPI, वॉलेट या नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी आप यहाँ पर इस पेमेंट का जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं आप। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, जिससे चाहे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाइए दोस्तों। देखिए, मेरा अपने इनिशियल कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इतना फायदा है कि आप सभी का भला होगा और आप सभी के सभी जल्दी से जल्दी जो है अपने ड्रीम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारी फिजिक्स का सेशन। और ये वो सेशंस हैं जो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ का मामला। पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, मात्रक भार की SI यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब ये पूछना चाहते हैं कि भार की SI यूनिट क्या होती है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वेट क्या होगी भाई। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेट। देखो भाई, अगर हम बात करें वेट के बारे में, तो आप वेट को किससे नाप सकते हैं, किलोग्राम से, न्यूटन से, ग्राम से या डाइन से। SI यूनिट के बारे में हम लोगों ने यहाँ चर्चा करी है। आजकल के उपयोग में जितनी चीजें पूछी जाती है वो सारी SI यूनिट ही पूछी जाती है। तो बच्चों, जल्दी सोच कर आंसर दीजिए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर होगा किलोग्राम। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, किलोग्राम। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, यहां पर अगर हम गिनती करेंगे तो हम करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, जिनको आप मूल राशियों के नाम से जानते हैं। तो मूल राशियां कौन कौन सी है भाई, एक तो होती है, सबसे पहला होती है वेट, उसके बाद होती है लेंथ। ठीक है, इसके बाद होती है टाइम। ठीक है, जैसे अगर आप वेट को नापते हैं किलोग्राम से, ठीक है, सॉरी वेट तो नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। इसका सॉरी सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, नॉट इट्स मास।
ठीक है। चलिए अगर हम बात करें वेट के बारे में तो बिल्कुल न्यूटन से इसको नापा जाएगा। रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि किलोग्राम जो है वो मास, द्रव्यमान की राशि होती है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन। देखिए कैसे, W बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी। m अगर बात करें, m क्या होता है, m होता है मास यानी किलोग्राम, g क्या होता है ग्रेविटेशनल, m सेकंड फॉर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को ही क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या कहलाता है, न्यूटन कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर आप द्वारा जो जवाब है वो बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या होती है? अगर आप बात करें संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में, तो आपके हिसाब से इकाई क्या होगी, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड, या किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? एक बार जरा सोचिए और आंसर देकर बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, अगर सिंपल तौर पर अगर हम लोग देखें तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, यानी P इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी। अगर मैं बात करूं v के बारे में तो किलोग्राम, और अगर हम यहां पर बात करें वेलोसिटी के बारे में तो आप वेलोसिटी को किससे नापते हैं, मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो यहां पर देखिए आंसर क्या होगा, यहां पर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो यहां इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। आंसर होगा बी। ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर यहां पर होगा बी, तो ये संवेग है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उद्योग में शक्ति की यूनिट क्या होती है, किलोवाट, वॉट, जूल या अश्व शक्ति? जल्दी सोचिए बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए आपके हिसाब से, आप इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग के अंदर शक्ति की यूनिट को क्या मानते हैं आपके हिसाब से? चलिए आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए भाई? देखो भाई, अगर हम यहां बात करें तो यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री जो होती है, हम लोग जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं अश्व शक्ति। ठीक है, नॉर्मल आप वॉट मानते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर होता है W अपॉन T। क्योंकि आपका मानना क्या होता है, आप शक्ति किसको कहते हैं, शक्ति होती है कार्य करने की दर। क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, द रेट ऑफ टू डू कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या कैपेसिटी ऑफ, या जो भी आप कहना चाहें, अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी कार्य करने की दर होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, कार्य करने की दर है, टू डू वर्क, कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कार्य हो जाता है, तो W अपॉन टी हो गया। अगर हम बात करें W अपॉन टी के बारे में तो आप W को किससे नापते हैं, आप नापते हैं जूल से साहब, और समय को नापते हैं सेकंड से। जूल प्रति सेकंड क्या होता है, ये होता है वॉट। ठीक है, अब यहां क्या पूछा है, उद्योग में शक्ति की यूनिट। अगर हम बात करें उद्योग में शक्ति की यूनिट के बारे में तो वो नापते हैं 1 हॉर्स पावर में, और यहां होती है 746 वॉट। तो शक्ति का मात्रक है तो वॉट, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आपको हॉर्स पावर का यूज करना पड़ता है, तो आंसर होगा इसका डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, Which unit is based used to measure a sound? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें
तो एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है और आंसर है डेसिबल। तो डेसिबल में इसको नापा जाता है, क्योंकि हर्ट्ज को आप आवर्ती नापते हैं, फ्रीक्वेंसी नापते हैं ना, ठीक है। ओम के बारे में बात करें तो रेसिस्टेंस नापा जाता है। वोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या नापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश है, याद रखना, विद्युत धारा नहीं है। तो आपके हिसाब से विद्युत आवेश किस में नापा जाता है? वोल्ट में नापा जाता है, कूलाम में, केल्विन में या किलोग्राम में? जरा सोच कर आंसर दीजिए, जल्दी बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आपका आंसर, जल्दी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए तो आंसर होगा कूलाम। तो आप विद्युत आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम के द्वारा नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? द लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? समय, दूरी, प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, सोचिए समझिए और आंसर देके बताइए कि आप प्रकाश वर्ष किस में नापते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, बिल्कुल सही जवाब। और अगर आप बात करें एक लाइट ईयर के बारे में, तो एक लाइट ईयर में कितने होते हैं? 9.461 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। तो एक लाइट ईयर के अंदर, एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगी भाई? कूलाम होगी, ओम होगी, जूल होगी या न्यूटन होगी? जल्दी आप जल्दी सोच के बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगी प्रतिरोध की एसआई यूनिट दोस्तों? प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी? जल्दी बताइए, एक बार जल्दी बताइए जरा, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल, चलिए अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ओम। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब है आपके द्वारा। यहां जो भी, हाँ बिल्कुल जी, यहां जो आंसर होगा वो होगा ओम। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगला, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या होती है? अगेन जो है क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और आपका आंसर क्या था? डेसिबल था। बिल्कुल सही जवाब, डेसिबल एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, गैलन समान किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप गैलन का यूज करते हैं ना, गैलन सामान, तो गैलन का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? स्पीड के लिए होगा, किसी कंटेनर के लिए होगा, किसी आयतन माप के रूप में होगा, या टू एक्सप्रेस द कंटेनर इन टर्म ऑफ बैरल? आप कंटेनर को, जो भी कंटेनर्स हैं आपके, अगर उनको बैरल के संबंध में व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए गैलन का प्रयोग होगा। तो आपके हिसाब से गैलन कहां प्रयोग में आता है? जरा एक बार सोच कर बता दीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? दोस्तों आपने सुना होगा गैलन शब्द का वर्ड जो वर्ड है, शब्द है, उसका जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर लिक्विड कंटेन के लिए किया जाता है। आपने सुना कभी इस चीज के बारे में? और अगर आपने इस चीज के बारे में सुना होगा तो आप ये चीज जानते होंगे कि हम इसका यूज आयतन की माप के रूप में करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो एक गैलन होता है उसमें 3.785 लीटर पाया जाता है। ठीक है, तो आयतन की माप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? Which unit of length is used informally
टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। कौन सी होगी भाई? क्या वो पैरोमीटर होगी, पेटामीटर होगी, या फिर परसेक्स होगी, प्रकाश वर्ष होगी, या हम्बल लेंथ होगी? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली अगर यहां पर देखा जाए तो लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि खगोलीय दूरी को नापना है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि उसकी लंबाई प्रकाश वर्ष होती है। कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 15 हो जाएगा। अगला, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? देखो भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट अभी अभी आपने पढ़ा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। निकालेंगे कैसे? V बराबर होता है आई आर, ठीक है। तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन आई। अगर आप बात करें V के बारे में तो क्या होती है? वोल्ट होता है। I के बारे में बात करें तो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट अपन एम्पियर को क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दबाव का एसआई इकाई क्या होती है? दबाव मतलब होता है प्रेशर। तो बताइए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर? आपके हिसाब से क्या आंसर सही होना चाहिए? जरा जल्दी बताइए सोचकर, आपके हिसाब से क्या आंसर सही होगा? देखो भाई, अगर हम यहां पर बात करें तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में, एरिया को नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भैया क्या था? बताइए इनमें से कौन सा था? ये पास्कल होगा, क्योंकि जो मैंने अभी लिखा था ना आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट जो है वो पास्कल होगा, ठीक है। तो आप चाहे उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, बात एक ही होगी। तो आपके दो वेरिएटी ऑफ क्वेश्चन मेरे को आपको पता चल गए। यहां से स्पेस दे दिया है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट क्या होगी आपके हिसाब से? लाइट ईयर्स कहेंगे इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे, केल्विन कहेंगे, या जूल कहेंगे? तो कहीं से भी लेकर अगर आप बात करें पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी होती है या अनुमानित जो लंबाई होती है, उसको आप क्या कहते हैं? एक बार जरा सोच कर आंसर दीजिए दोस्तों कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें तो लाइट ईयर तो क्या होगा? लाइट ईयर तो आपको प्रकाश को या प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। एक्चुअल में जो आंसर होगा वो होगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे खगोलीय दूरी, ठीक है। तो खगोलीय दूरी के नाम, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने आंसर ए दिया होगा, लेकिन यहां लाइट ईयर्स आंसर नहीं होगा। लाइट ईयर तो एक मापन इकाई है, एक मापन इकाई है कि आप किसमें नाप रहे हैं उसको, ठीक है। एक्चुअल में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1 AU जिसको लिखते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट AU नहीं लिखेंगे, फिर दूसरा मामला बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई? मैं पेन का यूज कर लेता हूं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अगला, फोर्स की यूनिट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, सबको ज्यादातर याद है लेकिन फिर भी आंसर गलत हो जाता है। तो मतलब याद होते होते आंसर्स गलत होते हैं यहाँ पर। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतना डर कर आप क्वेश्चन रखते हैं कि आंसर अपने आप गलत होते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अगर हम बात करें तो फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है? एम ए, एम मतलब किलोग्राम, ए मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये अगर मिल गया तो क्या हो गया? न्यूटन। आगे बात समझे? भार और बल दोनों की यूनिट न्यूटन ही होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, क्या ये सही है?
मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में नापा जाता है, क्या ये सही है? प्रेशर को पास्कल में नापा जाता है, क्या ये सही है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर को सीमेंस में नापा जाता है, क्या ये सही है? आपके हिसाब से कौन सा सही नहीं है, जल्दी बताइए। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, क्या नापते हैं उसको? वेबर। वीबी से नापा, डब्ल्यूबी से नापा जाता है, ना कि उसको टेस्ला से नापा जाता है। ठीक है, बाकी सबकी यूनिट सही है। विस्थापन की यूनिट क्या होती है? देखो भाई, अगर हम बात करें विस्थापन के बारे में तो विस्थापन की यूनिट वही यूनिट होगी जो दूरी की यूनिट होती है, यानी मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें दूरी के बारे में तो दूरी को भी मीटर में ही नापा जाता है, और विस्थापन के बारे में अगर हम बात करें तो विस्थापन को भी मीटर में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होगी? द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जरा एक बार बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? कूलाम, जूल, वोल्ट या वॉट? आपके हिसाब से विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? क्या होगी एसआई यूनिट विभवांतर की? चलिए मैं बताता हूं, आंसर होगी वोल्ट। ठीक है, जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, ये होता है। अगला, अगर मैं बात करूं शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? वॉट होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है। भाई शक्ति का एसआई मात्रक तो वॉट ही होगा ना, अभी अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्या था? W अपॉन टी क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस, सॉरी आप यहां पर इसको ठीक करेंगे, कूलाम है ये ना, W अपॉन कूलाम होता है। ठीक है, W अपॉन टी नहीं होता, W अपॉन टी तो पावर होता है। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? भैया किसका होगा? प्रतिरोध का ही होगा, और किसका होगा? आवेश का क्या होता है? कूलाम। ठीक है, विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। सारे याद है हमको, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। एग्जैक्टली ठीक है। अब क्या काम कीजिए, कड़ी में लेकर चलिए चीजों को। जब आप कड़ी में किसी चीज को लेकर चलते हैं तो आपको ज्यादातर चीजें याद होती रहती हैं, और याद करने का यही सहारा है। जब तक आपकी पहचान आपके ऑप्शन से नहीं होगी तब तक आपका सही उत्तर नहीं आ सकता। अगला, जी के मान की एसआई यूनिट वही होती है जो कि इनमें से किसी एक की एसआई यूनिट होती है। बताइए जरा, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? देखिए जी, आज का सेशन जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक फिजिक्स यूनिट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो फिजिक्स यूनिट का इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। देखो भाई, अगर हम बात करें जी के बारे में तो जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से ए भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप जी के बारे में बात करें तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों की यूनिट बिल्कुल बराबर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इनमें से किसकी इकाई होती है? दबाव की होती है, संवेग की होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुए त्वरण की होती है, या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की होती है? तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, जरा एक बार सोचकर बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर क्या होगा, बताइए जरा। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए?
देखो भाई, जांचने का वही तरीका, दबाव F अपॉन ए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं होगी। संवेग क्या होता है, P इंटू M इंटू वी, यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होगी। यहां अगर देखा जाए तो क्या होता है, यहां होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहां देखा जाए सार्वभौमिक के बारे में तो देखो इसको देखते हैं, क्या होता है, G बराबर होता है एफ आर स्क्वायर M1 M2। एफ को नापते हैं न्यूटन में, ये होता है मीटर स्क्वायर अपॉन होगा किलोग्राम स्क्वायर। बिल्कुल हो गया ना भाई। जी बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, है ना। तो एफ क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन में नापा जाता है फोर्स। आर क्या है, दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में, दो बार है तो स्क्वायर है। और M1 M2 क्या है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर, यानी आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई यूनिट होती है। गति और वेग की एक होती है, ये अच्छा इकाई यूनिट नहीं है, वेरी गुड, नहीं है। गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, या विस्थापन और दूरी। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचकर आंसर बताना। देखो भाई, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है और ये दोनों समान है। बल और दबाव समान नहीं हो सकते, क्योंकि F बराबर होता है ma और P बराबर होता है F अपॉन ए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है। अगला, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक जैसी होती है। कौन सी भौतिक राशियों की, बल और दाब अलग अलग है, बल और संवेग अलग अलग है, बल और कार्य अलग अलग है। यार बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ऐसी चीज है मेरे हिसाब से कि आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो आंसर क्या होगा, कार्य और ऊर्जा। अब बिल्कुल सामने दिखता हुआ है ना, कार्य ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जल्दी समझा दिया इसका। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट है, अब आप खुद सोचकर बताएंगे इसका आंसर, बताओ भाई। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, चलिए अगर हम यहां पर देखें तो देखो भाई क्या है ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है F अपॉन ए, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, दाब आएगा, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट ये होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए चाल की एसआई इकाई कौन सी है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, या किलोमीटर पर सेकेंड। आपके हिसाब से एसआई यूनिट क्या होगी चाल की, एसआई यूनिट क्या होगी आपके चाल की। तो चाल की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए भाई आपके हिसाब से। देखो भाई, अगर हम बात करें चाल की एसआई यूनिट के बारे में, तो चाल की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड। अगला, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया यार, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है, दाब और बल की, बल और उत्क्षेप की, ठीक है, या फिर बल और गति की, या बल और भार की। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, उत्क्षेप या वेग, जल्दी बताइए भाई, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। देखिए भाई, अगर यहां देखें तो डी आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि एफ बराबर होता है एम ए और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, और दोनों की इकाई अगर देखी जाए तो क्या होगी, न्यूटन होगी। अगला,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है? ठीक है, जल्दी सोचकर आंसर बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? वेग, गति, बल या त्वरण? जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? वेग, गति, बल या त्वरण? बिल्कुल, यहां पर अगर देखें तो आंसर होगा त्वरण। ठीक है, त्वरण यानी ए बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? क्या होता है ये? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें ए के बारे में तो होता है v अपॉन टी। ठीक है, अब अगर देखो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेग होता है मीटर पर सेकंड, एक और समय होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला, इनमें से किसकी यूनिट जूल पर सेकंड है? कार्य की, बल की, प्रणोद यानी थ्रस्ट की, या शक्ति की? सोचकर बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, अगर हम यहां पर देखें तो पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को नापते किसमें? जूल में, और टाइम होता है सेकंड, तो आंसर क्या होगा? शक्ति। बिल्कुल सही आंसर। अगला, इनमें से किसकी इकाई यूनिट होती है? यार मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सरल सवाल नहीं आ सकता, बहुत बार पूछ लिया है। आंसर तो यहां पर आप सभी जो देंगे वो बिल्कुल एक ही देंगे, और आंसर है वेट एंड फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हाँ भाई, बताइए इनमें से कौन है जिसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है? अभी अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोगों के द्वारा बिल्कुल सही होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछ लिया है। क्वेश्चन वही है, बस भाषाओं में परिवर्तन है, केवल और केवल भाषा में परिवर्तन है, इसके अलावा और कोई भी दूसरी चीज यहां पर नहीं है। तो जल्दी बताइए भाई, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगी एसआई यूनिट वोल्ट की? तो भाई एसआई यूनिट होगी वोल्ट की, किसकी? विभवांतर की। चलिए अगला, कूलाम किसकी एसआई यूनिट होती है? कितनी बार आप लोगों ने पढ़ लिया, कितनी बार हम लोगों ने बता दिया? देखो भाई, अगर हम यहां बात करें, चाहे प्रतिरोध के बारे में बात करें तो ओम होती है, विद्युत प्रवाह एम्पियर है, विभवांतर वोल्ट है, तो बचा कौन? विद्युत आवेश। बिल्कुल, यहां जवाब एकदम सही है। अगला, एसआई यूनिट में प्रतिबल की माप इकाई बताइए। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बताओ जल्दी, सोचकर बताओ आंसर। आपके हिसाब से प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? जल्दी बताओ भाई, एसआई यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की? कि साहब स्ट्रेस की एसआई यूनिट जो है वो ये होनी चाहिए, प्रतिबल की। बढ़िया क्वेश्चन है, सही में बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। नहीं पता? अगर आप बात करें स्ट्रेस के बारे में तो स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन ए। एफ मतलब न्यूटन, और ये होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यहां गलत दे रखा है मामला, ये होगी यूनिट्स। ठीक है, तो आंसर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम बात करें प्रतिबल के बारे में तो प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस किस पर लग सकता है? किसी एरिया पर जो अगर हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो बल अपॉन एरिया यानी क्षेत्रफल। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? मेरे हिसाब से अब तक तो रट गया होगा, इतनी बार आ चुका है कि अब तक तो रट गया होगा। अगर हम बात करें वॉट के बारे में तो पावर का है, जूल के बारे में बात करें तो किसका है? वर्क का है। अगर हम बात करें कूलाम के बारे में तो क्या है? विद्युत चार्ज का है। ठीक है, विद्युत आवेश जिसे कहते हैं उसका है। एम्पियर ही हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें आई, तो देखो आई बराबर क्या होता है? आई होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश बटा समय। ठीक है, यानी Q अपॉन टाइम। अगर हम बात करें Q अपॉन टाइम के बारे में तो आवेश को नापा जाता है कूलाम में,
और इसको नापा जाता है सेकंड में, और कूलाम अपॉन सेकंड जो होता है वो होता है एम्पियर। आप में से बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो अदिश राशि है, क्योंकि उसकी दिशा आवेश यानी बहने वाले इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत चलती है, इसीलिए उसको हम अदिश राशि के अंदर काउंट करते हैं। अगला रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ ये बताइए पास्कल क्या होता है? एक न्यूटन मीटर स्क्वायर, 100 एटमॉस्फेयर, 9 सेंटीमीटर व 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपके हिसाब से एक पास्कल क्या होता है? एक पास्कल किसको कहा जाता है? देखो भाई, अगर हम यहां देखें दाब, दाब क्या होता है भाई? दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है? न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला इनका मिलान करके बताइए कि कौन सा सही है। वॉट की क्या है, किलोवाट क्या है, 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है, और 1 एचपी क्या होता है। आपको जो आता है ना उसको पहले मिला दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। यही सोचने और समझने का मामला होता है, सच बात तो यही है। आपको जो आता है ना आप उसको मिला दीजिए, आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। सोचकर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। देखिए भाई, हॉर्स पावर 746 वॉट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, नहीं भाई देखो यहां पर एक एक करके अगर आप बात करें यहां पर, ठीक है 746 वॉट होती है। तो देखो भाई अगर हम यहां पर देखें तो अब ऊपर चलो, अगर हम बात करें वॉट के बारे में तो वॉट क्या होगा भाई? वॉट होगा यहां पर न्यूटन मीटर पर नैनोमीटर। ठीक है, या न्यूटन, इसको हम क्या कहेंगे भाई? न्यूटन मीटर पर सेकेंड कहेंगे इसको। अब अगर हम बात करें किलोवाट के बारे में तो भाई किलोवाट क्या है? किलोवाट है आपका 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट को आप क्या कहेंगे? किलोवाट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब बचा क्या? अब बचा आपका 1, तो ये क्या हो गया? आपका बी हो गया, यानी आंसर होगा ए। मैं यहां पर लिख देता हूं, वाट की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं किलोवाट के बारे में तो किलोवाट होती है यहां पर 1000 वाट। फिर अगर हम बात करें 1 किलोवाट पर घंटे के बारे में तो ये होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। और अगर हम बात करें 1 हॉर्स पावर के बारे में तो ये होता है 740 वाट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। आपके जो भी नंबर आए हो, जो भी आपका 40 में से जो भी आपने क्वेश्चन सही किए हो, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए दिवाली पर, और बिल्कुल ढंग से सही तरीके से रहिए। ठीक है, जल्दी हम लोग सेशन को स्टार्ट जो है कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए सही, थैंक यू सो मच।